देखो आज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चैप्टर 10 क्लास में सिर्फ पहला चैप्टर में दिया गया है रेशियो के बारे में। अब तुम लोग को पता है रेशियो क्या होता है। रेशियो 6 रेशियो इसमें पढ़ना है। कितना रेशियो? 6 रेशियो। देखो पिछले बार भी बता दिए थे। पहला साइन, कॉस और टैन, ये तीन को याद करना है, ध्यान से देखना है। साइन, कॉस और टैन। इस चैप्टर में सारा खेला एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर घूमते रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर घूमते रहता है। सबसे पहले ये पता करना है कि हमें कौन सा, मतलब कि बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा। बेस और परपेंडिकुलर में तुमको खोजना होगा बेस, और खुद से सोचना होगा कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा। तो देखो इसमें अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन को मूल्य है कि रेशियो को याद कर लेना है। कौन कौन रेशियो है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तीन हुआ। और तीनों इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल को बोला जाता है, इसका रेसिप्रोकल को बोला जाता है कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल को बोला जाता है सेक, इसका रेसिप्रोकल को बोला जाता है कॉट। देखो खास करके मात्र तीन को ही याद करना है, सभी को नहीं। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। नहीं तो अब थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछला क्लास वाला इतना ही तो बताए थे। पिछले क्लास में बताए थे साइन, कॉस, टैन, तीनों का फॉर्मूला बताए थे कि ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, और ये बेस बटा हाइपोटेनस होता है, और ये परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। और इसके उल्टा वाला जो कॉसेक थीटा होता है, यहां देखो थीटा लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये थीटा पर ही वर्क करता है। अब देखो थीटा एक सिंबल होता है, डिग्री का यूनिट है, ठीक है। अब कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं और इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। इसको याद नहीं करना है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस बराबर कॉस थीटा। अब देखो बहुत सारा इसमें हम अपनाए थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, खुद से सोचना है कि सर हम जब साइन थीटा को P बटा H होता है, देखो इसका फॉर्मूला कैसे कैसे घूमता है, और कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H होता है। तो हम दोनों को हम जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को क्या होता है? H बाई P होता है। नहीं, दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं तो देखो P और P कट गया, H और H कट गया, एक आता है, नहीं 1 आता है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला हमको तैयार हो गया। P बटा H जो फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा का होता है और ये कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई किए तो एक होता है। देखो जी, किसी भी का रेसिप्रोकल एक होगा, किसी भी कोई भी डिजिट हो, कोई भी फॉर्मूला हो, किसी का रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा एक आएगा। क्या आएगा? रेसिप्रोकल का जब भी प्रोडक्ट करेंगे, रेसिप्रोकल का जब भी प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? एक आता है, हमेशा एक आता है। इसीलिए इसका उल्टा उल्टा को गुना करके क्या आ जाता है? एक आ जाता है। नहीं, इसी का रेसिप्रोकल है। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा, और टैन थीटा का कॉट थीटा। आ रही बात समझ में? ये आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। तो हमें तीन को तो याद ही करना है, तीन तो याद ही करना है, बाकी तो बात बन जाएगी हमारी। तो देखो इसमें हम बहुत कंजप्शन भी बताए थे। इसका दो तीन को हम प्रूफ भी किए थे कि सर ये क्यों होता है, आखिर नहीं क्यों होता है, यहां ध्यान, ठीक है। तो इतना दूर समझने में कोई दिक्कत, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर तुरंत बोलना है। तुमको ये पता करना इस चैप्टर में अगर फॉर्मूला याद करने चलोगे तो यह हो गया काम, नहीं होने वाला है। तो इसलिए दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट अपनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा जी। देखो किस तरह से हम फार्मूला को उलट फेर करते हैं। एक दो तीन चीजें हमें पता चला, किसी भी रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना होता है?
एक होता है। किसी भी रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना होता है? एक। इसीलिए इसका फार्मूला लिख देगा, देखो एक फार्मूला हुआ जी, दो फार्मूला हुआ जी, तीन फार्मूला हुआ, ये फार्मूले पर फार्मूले, तो इसलिए तो ध्यान देना अपने मन से, ये भी तो आदमी तैयार किया है। अब देखो इसमें क्या है, 90 डिग्री। यहां देखना ए बी सी एक ट्रायंगल है, ABC is a triangle where B is 90 degree. Then it is called पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। यानी कि हम इतना जाने कि सर बताइए इसमें बेस, और कोई भी बताएगा इसमें बेस और परपेंडिकुलर कौन है? कोई बता सकता है इसका बेस और परपेंडिकुलर कौन है? जल्दी से। BC चट से बोल दिया, मुंह उठा के चला है। इसमें कौन थीटा दिया अभी पता चला? नहीं पता चला। बोलेगा सर जब तक कोई किसी के बारे में बताएगा कि सर हम इसके अनुसार बताएंगे कि इसका बेस कौन होगा, तब हम बता सकते हैं इसका बेस कौन होगा। बेस देखो, बेस जिस एंगल है सीधे सीधे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और इसके जो बच गया देखो इसी पर तो बेस होता है, यही बेस हो गया। और खुद से सोचने वाली बात है, कहीं पर भी जाओ तो हमें खंभा गढ़ना है तो बेसमेंट पर ही गड़ेगा कि आसमान में गड़ेगा? गढ़ दीजिए, ये आधार है, आधार पर गढ़ नहीं, यही ये बेस है। बेस मजबूत करना है तो सीधे सीधे पिलर खड़ा करते, तो इसी से समझना कि पिलर कहाँ खड़ा कर रहे हैं ने, उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। ये एंगल हम यहां से देख रहे हैं तो खड़ा कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, इसीलिए ये बेस हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ देखो, हल्ला नहीं अब देखो कि ये बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस होता है यानी दो साइड है, ये दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल इसका सम होता है। समझ में आ रहा है? ये पाइथागोरस बोला, कौन? पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखो जी, अब ये समझ में आया कि हमें परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, हैं? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अगर बोलेगा सी सर, अब देखो यही ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है ABC। अब बताओ ये साइन A, अगर हम एंगल दे दिया A तो इसमें परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोनो दिक्कत नहीं। अब एक चीज है, पाइथागोरस थ्योरम से सभी कुछ प्रूव करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये सभी ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, तो इसलिए धैर्य धरना है, आराम आराम से चलते जाएंगे। देखो इसको रफ करें, कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत? एजम्पशन देख लेते हैं कौन कौन चीज इसमें आया। बोले सर इस रेशियो में 6 रेशियो पढ़ना है, कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। कि सर साइन थीटा बराबर तो है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B। इसका सर इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा उलट देंगे H/P, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा होता है, और इसका H/B हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/। ये तो बच्चा भी समझ गया नहीं? बुझा बात को? बुझ रहा है कि नहीं? हाँ। अब इतना एजम्पशन के क्या क्या किए, हमेशा किसी रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कितना होता है, एक होता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा जी, उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा जी, और उसी के प्रकार टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ये तीनों एजम्पशन समझ में आया? एक क्यों होता है, देखो पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होता है, ये वाला बात पता चले ने तो मजा आ जाएगा। नहीं, क्यों होता है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, एक है दे दिया, ये एजम्पशन को नोट करते जाएगा, एकदम स्पीड फुल स्पीड से नोट करते जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो फार्मूला कैसे तैयार होते रहता है, देखो जिसको नोट करना है तो नोट करते जाएगा। अगर
होशियार बंदा क्या करेगा कि सर फार्मूला थोड़ू है, ए गप क्या करता है जी। यहां ध्यान देखो, इसको साइन थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इतना तो बुद्धि है, तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसी बोल दिए रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा एक होता है, तो ई वाला तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, या तो ऐसे लिख देंगे cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, लिखेंगे कि नहीं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसी प्रकार इसको लिख देंगे कि cos थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं सर 1/sec थीटा। उसी प्रकार से सर इसको हम tan थीटा को हम लिख सकते हैं सर 1/cos थीटा। ठीक है, मजे में पढ़ते जाना है, ठीक है, और कोनो बात नहीं। इसमें तो कोई दिक्कत, पिछला क्लास में बहुत ही अच्छा से चर्चा किए थे। नहीं, अगर डायरेक्टली ए बी निकालना, यहाँ से ए सी निकालना होता, डायरेक्टली ए सी, यानी ए बी इसमें क्या है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और छुच्छे एच निकालने का था, डायरेक्ट नहीं बुझावे करता है, तो इसको रूट चढ़ा देंगे ने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच न। इसमें तीनों में से कौन है वो गायब रहेगा, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा, बोलो। यहां तक कोनो किसी का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। कल भी एक क्वेश्चन दिए थे हम बनाने के लिए, तो वो यहां तक एजम्पशन कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा जी, एक क्या कि सर हम एक चीज और करके देखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके देखते हैं क्या होगा थे। देखो कुछ नहीं, ये भी तो आदमी कोई प्रूफ लाया होगा ना, तो हम भी करके देखते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट। साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहां पर लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है जी। और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, बात सही है जी। अब हम क्या देखें कि P बटा एच और ये हो गया B बटा एच, एच एच कैंसिल आउट हो गया ने, और हमको बचा P बाई बी, क्या बचा, तो हमको ये बुझा गया कि P बाई बी कौन है, टॉइन थीटा, यानी कि बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम कर देखें तो हमारा आ गया टॉइन थीटा। एक फार्मूला नमूना और तैयार हो गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा करिए तो हमें क्या मिला, टॉइन थीटा। हाँ, बात बुझाया, कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट करो फटाक से, नहीं तो मिटाते हैं। ये तो नहीं पता, खाली सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इसको उतारना क्या है फटाक से। वो कितना सारा बात बताएं यहाँ पे, एक तुम्हारा थ्योरम है कि शो करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जो साइड, हाँ जी, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है ने, वो ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये नहीं करता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ए ट्राइंगल। ये साइन पर कैसे प्रूव करेंगे, पिछले क्लास में भी बताए थे और फिर से तुमको बता देते हैं। इसको जानने के लिए वो ट्राइंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। और कैसा ट्राइंगल इसमें बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ए देखो यहाँ, अगर इसको प्रूव करना है तो देखो ध्यान से समझोगे कि सर हम इसको ना, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करते हैं। देखो हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखो हम यहां से एक परपेंडिकुलर, हम वैसे ही समझा रहे हैं, समझना है, ये तुम लोग की बात समझना है, किस तरह से बनाना है, आसान करना है, ठीक है।
तो देखो एक हम इधर एक बड़ा करके भी बड़ा खींचते हैं, ए सी को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और बीसी पर परपेंडिकुलर कर देते हैं, बीसी पर परपेंडिकुलर माप देते हैं यहाँ, ठीक है। एक आर पॉइंट लिए एसी पर, एबीसी डी लेते हैं, डी एक पॉइंट लिए एसी पर आगे एक्सटेंड किया गया है और बीसी पर क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, क्या किए हैं, लिए हैं, टेक अ पॉइंट, पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, बीसी, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इससे पढ़ने से पहले हम कल भी बताए थे कि सिमिलर ट्रायंगल देखना होगा, नहीं, सिमिलर ट्रायंगल में पता है, सिमिलर ट्रायंगल यानी सिमिलैरिटी जी, नहीं, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एक सिमिलर होता है, एक कॉन्ग्रुएंसी होता है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दो अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा कि सभी साइड सब कुछ इक्वल हो जाएगा, सेम होगा, बट लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में सेम दिखना चाहिए बट उसका साइज और कुछ भी हो दिखाई मतलब कि इक्वल नहीं। कल भी उदाहरण दिए थे, एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो साइज है इससे छोटा है, लेकिन फिर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर करना है ट्रायंगल को, तो दो एंगल को इक्वल कर देना है, फिर क्या कर देना, दो एंगल को सिर्फ इक्वल कर देना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल में उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होते हैं, क्रॉसपोंडिंग, जैसे ये दोनों है ए बी सी डी ई एफ, समझ में आ रहा है, ए बी सी और डी ई एफ। यहां देखो ए सी इसका क्रॉसपोंडिंग, अगर ये सिमिलर हो जाता है तो इसका क्रॉसपोंडिंग साइड लेंगे ए बी और बी सी, देखो ई बटा ई एफ, तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है, थेल्स थ्योरम, ये हो गया, आ रही बात समझ में। तो ये देखो इस ट्रायंगल में हम चलेंगे किसमें, अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में चलेंगे ए बी सी एंड सीई डी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सीई डी। देखो ध्यान से समझो, सिमिलर ट्रायंगल में बोले दो एंगल को इक्वल कर देना है तो हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर होगा तो सभी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो और एंगल क्या हो जाएगा, सेम ही रेशियो, एंगल इक्वल हो जाएगा और क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन है, और यहां देखो एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री है, दो एंगल हमारा इक्वल हो गया, क्योंकि इसलिए एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सीई डी हो जाएगा, डीई सी, नेमिंग ठीक से कर लेना है, ये सिखाया जाएगा उसमें, परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो अब हमें दोनों का इसका साइड ए बी लेते हैं बटा ए सी लेते हैं, देखो एक साइड ए बी लेते हैं और दूसरा ए सी लेते हैं, इक्वल हो जाएगा। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में जा रहे हैं डी ई सी में, तो उसी प्रकार से डी ई लेंगे और बटा सी डी लेंगे, हो जाएगा। देखो समझना इस बात को, ये ए बी बटा ए सी इक्वल टू डी ई सी डी, तो यहां ध्यान देना ये आपस में इक्वल रेशियो है कि नहीं है। तो अब देखो ए बी क्या है, ए बी, ये भी क्या है, बेस हुआ इस एंगल के अनुसार, और ये क्या हुआ, सॉरी ये एंगल के अनुसार क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो इस एंगल बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे यहां से यहां तक बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर, तो यहां देखो इसको हम परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस लिख सकते हैं, नीचे दोनों में ए सी और ए डी सी डी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस है,
तो हाइपोटेनस लिख सकते हैं? तो हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये समझे कि ये बराबर साइन थीटा होता है। अब देखो ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो डिपेंड कर रहा है उसके रेशियो पर, डिपेंड कर रहा है, इससे मतलब नहीं है कितना बड़ा है। उसी प्रकार से हम सभी रेशियो लेकर देखेंगे, सभी का उसी प्रकार कॉस थीटा का लेंगे, टैन थीटा का लेंगे, सभी का लेंगे तो सेम हो जाएगा। या तो फिर से तुम कर सकते हो जैसे कि हमें सर अब दूसरा ट्रायंगल का दो ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इसका साइड अलग अलग लीजिए। जैसे बीसी लेते हैं, बीसी और सी के सामने वाला ए बी ले लेते हैं। देखो सी के सामने वाला ए बी नीचे वाला लिए तो सी के सामने डी ई नीचे लिखाएगा डी ई और ऊपर क्या होगा, यहां से यहां सी ई होगा। अब देखो जी बीसी क्या लिख रखे थे, बीसी बेस था और सीई भी क्या है, बेस है, बेस है तो हम इसको बेस रखें। और देखो ए बी और डीई, ए बी और डीई क्या है, परपेंडिकुलर है तो बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर देखो कॉट थीटा का भी रेशियो देख लो, कॉट थीटा का भी रेशियो देख लो, उसके साइज पे डिपेंड किया नहीं किया ने। उसी प्रकार और देखना है सर कि और छोटा कर देते हैं तो यहां से एक पॉइंट और ले लेना है अंदर की ओर, वो तो बढ़ा दिए अंदर की ओर और लेना है, एफ लेना है और इस पे परपेंडिकुलर डाल देना है, परपेंडिकुलर जी। तो फिर तो वही होगा सिमिलर, सिमिलर इसी प्रकार से सिमिलरली लिखना है। क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल में ये बड़ा वाला और ओरिजिनल ट्रायंगल में क्या करेंगे, ओरिजिनल ट्रायंगल में सिमिलर हो जाएगा। नहीं होगा एफ सी जी, एफ सी जी और हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, होगा कि ना होगा। इसी तरह से दिखा दिए कि इसका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत नोट करना है, ये आगे तीनों छोवो रेशियो तुम लोग को बताना है, ठीक है। करो जल्दी से करो, नोट करो। यहां पर से तुम और आगे बढ़ सकते हो, कॉट थीटा इसी प्रकार से कॉस थीटा निकालेगा, कॉट थीटा कॉसेक थीटा सबका रेशियो पता कर लेगा, एगो का पता चलिए गया नहीं तो सबका पता हो जाएगा आराम से। नहीं पहला चैप्टर का नाम क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ए ट्रायंगल। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्रूफ करो, यही चीज ने है। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर अभी अभी हम प्रूव किए ने, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्रूव करो। अरे छोटवा प्रूव करे का रहा है तो कोनो दिक्कत है इसमें, अब ये न किए p बटा एच बी बटा एच काट कूट कर दिए, नहीं आई बात समझ में, नहीं बुझाता है नहीं तो ऐसे कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये साइन थीटा है p बटा एच होता है और यहाँ पर b बटा एच होता है। अच्छा देखो अपने से ध्यान दिमाग लगाना है कि पर tan थीटा में क्या आता है, p बाई बी आता है, परपेंडिकुलर बटा बेस आता है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस आता है तो हमको परपेंडिकुलर बेस लाना है इन्हें, हमको एच से मतलब है, एच बिन फालतू के जाके बैठल है तो एच को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे तो ऊपर नीचे एच से भाग दे देंगे। दूसरा का नियम पहला का तो बता दी, नीचे ऊपर क्या कर देंगे भाग देंगे, ऐसे भी गुना करेंगे तो बी भी कट जाएगा, नहीं एच एच नहीं कटेगा, भाग दे देंगे तो पी बाई बी आ जाएगा। हो गया, हो गया ना जी। इस तरह से थ्योरम पहला और दूसरा सबका इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर निकालो, tan थीटा बराबर निकालो, नहीं कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटा एक और होता है देखो एक, अच्छा इसका जब रेसिप्रोकल अभी अभी सीखे कि सर tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, जब इसको उल्टेंगे cot थीटा कर दिए, cot थीटा जैसे लिखे तो 1 बटा tan थीटा लिखा गया है तो इधरों पट्टी वाला उल्टेगा नहीं जी, तो और cos थीटा बटा
साइन थीटा होगा। ये तो दिमाग में लगाना है कि कहीं पर हम नहीं लिखे तो तुम लोग को खुद से ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये रेसिप्रोकल है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा कि नहीं। ये भी फॉर्मूला तैयार हुआ। अच्छा नेक्स्ट में हमारा कौन कौन है, एस सी एस टी और सी सी, मतलब कि साइन कॉस, बढ़िया से लिख देते हैं, बढ़िया से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं इक्वल टू 1, और उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को प्रूव करने भी आएगा, बहुत ही आसान है, ये तीनों याद रखना है। ठीक है, देखो ये तीनों से कितना फार्मूला बन सकता है ये बता नहीं सकते, बहुत फार्मूला बनेगा जी, नहीं। देखो किस तरह से हम फार्मूला को हम डांस ब्रेक डांस कराते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर तुम लोग को बोल देगा कि इसको प्रूव करो, बार बार यही चीज कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करोगे बताओ। सबसे पहले ये तुम लोग का HW है, HW ये तीनों प्रूफ करके लाओगे। एक हम बता देते हैं, थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं, एक ट्रायंगल लेना है, क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोनो दिक्कत। तो देखो, तो ये थीटा दिया हुआ है, तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या होगा B, और ये क्या हो जाएगा H। ध्यान से समझो, प्रूफ हो जाएगा। LHS से चलेंगे RHS ला देंगे, LHS से हम चलेंगे RHS ला देंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा LHS में क्या है, अच्छा इसको रफ करते हैं, ये तीनों फार्मूला समझ में आया, हम तीनों को बारी बारी से डिस्कस कर देते हैं, सिर्फ फार्मूला एक को हम प्रूफ करते हैं और सिमिलरली सब प्रूफ हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लेकर चलते हैं। देखो एक कैसे आता है, यहाँ देखो P बटा H, तो P बटा H का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा B बटा H का होल स्क्वायर लिखा हुआ है लिखा हुआ। अब देखो हम P स्क्वायर बटा H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, हम एलसीएम ले लेते हैं H स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है सर, इन पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर लिख सकते हैं ये वाला, और नीचे भी क्या है H स्क्वायर, काट कर क्या आ गया 1 बराबर क्या हो गया RHS आ गया, ये प्रूव हो गया। और सिमिलरली इसी तरह से तीनों कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट करेगा तो नोट कर लेगा फटाक से, बोले ये तो नोट करने वाला लायक है ही नहीं है, काहे की समझना है इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री एकदम मुट्ठी में रहेगा, इसे पिछकेगा। चलो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये हम ये दे देते हैं, ये
चलो साइन ए कॉस सी कॉट सी tan ए। जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। कौन कौन? साइन ए कॉस सी कॉट सी। कॉट सी ही निकालना है, साइन कॉस सी निकालना है, इसमें साइन ए निकालना है। ध्यान से जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। अब ध्यान दो, जिसका जिसका बन गया उसके लिए बहुत बढ़िया, और जो नहीं बनाया है वो देखेगा। देखो करा वैल्यू इसको निकालना है। देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। ए सी बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही ना होगा। अब ए सी निकालना तो ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 का प्लस 144। ए सी इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा इधर, तो 169 इक्वल टू 13। 13 किसका आंसर आया है? आया, वेरी गुड। अब हमें करा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, निकल गया ये 13। वैसे भी ट्रिपलेट क्या होता है? 5 12 13 होता है। हम बता दिए ट्रिपलेट पिछले क्लास में भी, और ही बताएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट बहुत ही बताएंगे इसमें। देखो यहां देखेगा आप, कोई नहीं बनाएगा, बोर्ड पर ध्यान देगा। असाइन ए, इसकी बात कर रहा है ए, देखो इसकी बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये इस एंगल के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हम बी सी अब बटा एच ए सी। और कॉस सी, सी का वैल्यू अब ये कर रहा है इसके, तो परपेंडिकुलर कॉस के बाद बी होता है, बी कौन हो जाएगा? ये बी सी बटा ए सी। अब कॉस सी का, कॉट सी का मतलब क्या होता है? कॉट सी, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, तो यहाँ कॉट बोल रहा है तो बी सी उल्टा हो जाएगा बी सी बटा ए बी। और tan ए, tan ए पी बाई बी होगा, ये के वैल्यू है, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बी सी और बटा ए बी। देखो हम बहुत दिमाग से दिए थे कि कोई कंफ्यूज ना करे। बी सी क्या है? 12 है, ए सी क्या है? 13 है, और 12 बटा 13। बी सी क्या है? 12 और ए बी 5, 12 बटा 5। आंसर किसका किसका आया बता? किसका किसका आया? खुश हो गया ने? आ गया, अच्छा ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू 25/7, सेक थीटा इक्वल टू 25/7, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हाँ सेक थीटा इक्वल टू 25/7 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसका वे बी सी, तो सेक थीटा बराबर 25/7 है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ। हाँ थीटा, कोई भी थीटा यहां पर अपने मन से बैठा लो तुम लोग थीटा, ठीक है। तो फाइंड ऑल थ्री रेशियो, जल्दी से निकालेंगे, कमान फास्ट। आपका समय एक, क्या तुम लोग का टाइम आउट हो गया? किसका किसका आंसर आया बताएगा? चलो देख लेगा, मिलाएगा। अब यहां देखो रेशियो, तो यहां हम जब रेशियो में दिया रहेगा तो हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मानते थे, लेट कर लेते थे नहीं। ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? पहले ये पता करो सेक थीटा या किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ऐसे आना चाहिए दिमाग में, सब कुछ आना चाहिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? हाँ तो एच बाई बी हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। हमारा एच दिया हुआ है तो हम एलेट कर लेंगे एच बी, एच एंड बी 25x एंड 7x, ठीक है, 25x एंड 7x रिस्पेक्टिवली, ये दोनों मान लेंगे। अब यहां से हमको p निकालना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एच स्क्वायर 25x का होल स्क्वायर निकालेंगे या माइनस 7x का होल स्क्वायर निकालेंगे।
अच्छा ऐसे क्यों बनाते हैं? देखो ऐसे एक से इसलिए लेट करना होता है, जब रेशियो निकालना रहता है ना कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन और कुछ रेशियो निकालना होगा तो ये सब वेरिएबल का कोई मान वैल्यू कोई दिक्कत नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट जो जो कंपटीशन के होते हैं ये सब से कोई मतलब नहीं, जब रेशियो परसेंटेज ये सब निकालना रहता है तो ये सब में वेरिएबल लेके ही नहीं चल रहा है, लास्ट में क्या हो जाएगा ये सब तो कट जाता है, इसलिए लेके नहीं चलते। अब वैसे भी कंपटीशन वाले लोग देखेंगे 7 और 24 25 से ट्रिपलेट होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, किसका 24 आया 24 आया, बी का वेलिंग देखो 525x, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 24x, क्या चीज ट्रिपलेट होता है, मतलब कि तो ये ट्रिपलेट से राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा, कैसे होगा, जब दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बड़ा वाला, हाँ वही इसी को ट्रिपलेट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया 24x। अब हमको बताना है सभी रेशियो साइन ए, अब देखो कौन कौन सा रेशियो होता है जी, शुरू से चलते हैं, साइन ए साइन सी ने निकालना है तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ये देखो हमारा निकल गया 24 सॉरी 7 24 और ये 25, देखो तो क्या हो जाएगा BC बटा, तो BC 7/25, कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा हमारा बताओ जल्दी से, कॉस थीटा इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, आंख बंद करके लिख देंगे 7/25। अब देखो उसके बाद tan थीटा P/D 24/7 हो गया, इसका तीनों का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखो जो अभी मेन क्वेश्चन आया है अभी बाकी है, ठीक है, अब जो पहला चैप्टर होमवर्क है तुम लोग को, होमवर्क फर्स्ट चैप्टर बना के लाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टोटल बना के लाएगा, जो लाया है वो क्वेश्चन पूछ लेगा जो प्रॉब्लम। देखो साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जल्दी से निकालेगा फटाक से।